प्रश्न नंबर 3.3 का क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 दिया कॉट 4x ब्रैकेट में साइन 5x प्लस साइन 3x बराबर कॉट x ब्रैकेट में साइन 5x माइनस साइन 3x। अब ऐसे सवाल लगाने के लिए देखिए, ऐसे सवाल को लगाने के लिए क्योंकि दोनों में लगभग सेम वैसे दिया गया है, ऐसे क्वेश्चन को लगाने के लिए हम हमेशा दोनों पक्ष हल करते हैं, LHS हल करते हैं और RHS दोनों को बराबर एक साथ करते हैं। एक बार LHS को हल कर देते, एक बार RHS को हल कर देते। ऐसे क्वेश्चनों में ध्यान रखना है क्योंकि दोनों सेम, जैसे ये दिखाए जैसे LHS वैसे RHS है। जब इस तरीके से कोई क्वेश्चन दिखाई पड़े तो उसमें दोनों पक्ष हल करिए। अब देखिए LHS से दोनों पक्ष चाहे हल करते चले साथ में, चले LHS RHS, ये आपका LHS है। चलिए LHS हल करते, क्या लिखा काट 4x दिया है आपका, काट 4x दिया गया इसमें। अब यहाँ पर देख लीजिए, ध्यान दीजिए, साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला, साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला भी बताए थे हम। साइन सी प्लस साइन डी 2 साइन सी प्लस डी यानी कि 5x प्लस 3x अपान 2 सी डी फार्मूला, साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला इंटू कॉस सी माइनस डी यानी कि 5x माइनस 3x अपान 2, ये हो गया। अब आ गया हमारे पास क्या, काट 4x आ गया, काट 4x 2 हो गया, साइन 5 3 8, 8x बटे 2 इंटू कॉस घटा दी 2x अपान 2 हो गया, 2 चौक 8 हो गया, 2 से 2 कट गया, यानी कि आ गया क्या, काट 4x इंटू 2 को यहाँ कर दीजिए, बाहर ला दीजिए, 2 बचा क्या, साइन 4x इंटू कॉस x हो गया। अब देखिए 2 काट को हम लिख सकते हैं, काट को लिख सकते हैं कॉस 4x अपान साइन 4x। काट थीटा बराबर होता है कॉस x बटे साइन x होता है, इंटू साइन 4x इंटू कॉस x, ये कट गया, बचा हमारे पास क्या, 2 कॉस 4x इंटू कॉस x। इतना जब इसको हमने हल किया LHS से तो इतना आया। अब एक देख लीजिए इसमें जो फार्मूले का इस्तेमाल है, तो फार्मूला यहाँ लिख लीजिएगा। फार्मूला जो यहाँ इस्तेमाल हुआ साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला इस्तेमाल हुआ, जो कि हमारा फार्मूला 2 साइन सी प्लस डी अपान 2 इंटू कॉस सी माइनस डी अपान 2, इस फार्मूले का इस्तेमाल हुआ है। ध्यान रखिए इस फार्मूले का इस्तेमाल हुआ है। और एक फार्मूला इस्तेमाल ही हुआ कि कॉट, आप जानते हैं कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा, जो था कॉस थीटा बटे साइन थीटा होता है। दो फार्मूले का इस्तेमाल हुआ है LHS। अब इसको हम RHS हल करते हैं, RHS से हल करते हैं। RHS हमारा दिया है कॉट x और साइन 5x माइनस साइन 3x दिया है। अब हो गया हमारा कॉट x हो गया। अब इसमें CD फार्मूला साइन सी माइनस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी बराबर, तो पहले 2 कॉस सी प्लस डी 5x प्लस 3x अपान 2 इंटू साइन 5x माइनस 3x अपान 2। इस फार्मूले का इस्तेमाल ध्यान दे किया गया इसमें, यहाँ पर इसमें किया गया साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला, CD का फार्मूला, यानी होता फार्मूला बराबर होता है 2 कॉस सी प्लस डी अपान 2 इंटू साइन
सी माइनस डी अपान टू। फार्मूला सब लिखते जाएंगे तो फार्मूला याद होता जाएगा। जितना ही फार्मूले का उपयोग करेंगे उतना ही फार्मूला याद होता, रटने से नहीं याद होता। जब सवाल में, जब उसको क्वेश्चन में जितना अधिक से अधिक प्रयोग करेंगे सूत्र अपने आप याद हो जाता है। रटने से नहीं, रट लोगे तो भूल जाओगे। लेकिन अगर उस हर सूत्र को हर सवाल में जहाँ आ जाए उसका इस्तेमाल करो, उसको वहीं पर लिख दो। अगर लिखते जाएंगे और उसका इस्तेमाल करते जाएंगे तो कभी भी भूलेंगे नहीं, आपके दिमाग में हमेशा के लिए सूत्र बैठ जाएगा। रटिए नहीं, उसका अधिक से अधिक सूत्र सवालों में इस्तेमाल करिए और बगल लिखते जाइए। कॉट एक्स 2 cos 8 x अपान 2 इंटू साइन 2x अपान 2, 2 चौका 2 से 2 कट गए। काट एक्स इंटू 2 cos 4x इंटू साइन एक्स हो गया, बराबर 2 को बाहर कर दीजिए। काट को हम लिख सकते हैं 2 इंटू काट को लिख सकते हैं काट एक्स अपान साइन एक्स इंटू cos 4x इंटू साइन एक्स। साइन एक्स से साइन एक्स कट गया, हमारे पास बचा क्या 2 अरे यहाँ पर 2 cos कॉट एक्स बराबर क्या होता है cos x बटे साइन एक्स, cos x बटे साइन एक्स। 2 cos 4x इंटू cos x। यहाँ पर ध्यान दीजिए और यहाँ पर दोनों को देखेंगे, यानी कि हमने LHS से हल किया तो 2 cos 4x इंटू cos x है, RHS से हल किया 2 cos x इंटू cos x, 2 cos 4x इंटू cos x, दोनों बराबर आ गए, यानी कि LHS बराबर क्या आ गया RHS। LHS देखिए वही है, वही RHS भी है, ठीक सिद्ध हो गया, क्योंकि LHS बराबर क्या आ गया RHS आ गया। ऐसे क्वेश्चनों में इस तरीके से लगाते हैं, जहाँ पर सेम जैसे दिया गया है इसके बराबर ऐसे सिद्ध करना, तो ऐसे क्वेश्चनों में LHS और RHS लेकर के हल करते हैं तो आराम से आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में दिया सिद्ध कीजिए cos 9x माइनस cos 5x अपान साइन 17x माइनस साइन 30x बराबर माइनस साइन 2x अपान cos 10x। अब देखिए आपको देखने से लग रहा है कि CD फार्मूला cos C माइनस cos D, साइन C माइनस साइन D, CD फार्मूले के सभी सवाल आपको हैं, आप आसानी से इसको लगा सकते हैं LHS से। अब देखिए पहले हम इसमें यूज कर रहे हैं cos C माइनस cos D। देखिए सूत्र cos C माइनस cos D, cos C माइनस cos D बराबर होता है 2 sin C प्लस D अपान 2 इंटू साइन C माइनस D अपान 2। इसी फार्मूले का इस्तेमाल करना, बगल में आप लिख लीजिएगा फार्मूला, और फार्मूले का यूज करते रहेंगे, लिखते रहेंगे तो फार्मूला याद हो जाएगा। तो हो गया 2 साइन C प्लस D, यानी कि 9x प्लस 5x बटे 2 इंटू साइन 9x माइनस 5x बटे 2, ये देखिए अपान अब यहाँ पर सी डी साइन सी माइनस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी बराबर 2 cos C प्लस D अपान 2 इंटू साइन C माइनस D अपान 2 cos C प्लस D, यानी कि 17x प्लस 3x अपान 2 इंटू साइन 17x माइनस 3x अपान 2। हमने ये दोनों फार्मूले का इस्तेमाल केवल किया बस, साइन C प्लस साइन D, साइन cos C माइनस cos D और साइन C माइनस साइन D, दोनों को फार्मूले लिखे गए हैं, इसी फार्मूले का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ देखिए 2 से 2 कट गए, पहले ही काट दिए। साइन 9 5 14
14x/2 इंटू साइन 9x में से 5 बटा 4 4x/2 पूरे बटे कॉस 17 3 20 20x/2 इंटू साइन 17x में से 3 गया 14 हो गया 14x/2 काट दीजिए 2 7 14 2 दूनी 4 2 दहा में 20 2 7 14 सब काट दिए कितना हो गया साइन 7x इंटू साइन 2x अपान कॉस 10x इंटू साइन 7x साइन 7x कट गया बच्चा हमारे पास क्या साइन 2x अपान कॉस 10x कितना हो गया कॉस साइन 2x अपान कॉस 10x ये हमारा हो गया आपका देखिए आ गया और माइनस एक चीज़ और ध्यान रखें देखिए ध्यान रखिए जो फार्मूला दिया गया हमारा एक कॉस सी माइनस कॉस डी वास्तव में कॉस सी माइनस कॉस डी का जो फार्मूला होता है देखिए हम फिर लिख दे रहे एक बार हो कॉस सी माइनस कॉस डी कॉस सी माइनस कॉस डी बराबर जो होता वास्तव में 2 साइन सी प्लस डी अपान 2 इंटू साइन होता है डी माइनस सी अपान 2 होता है ये सी माइनस डी मिल करके क्या होता है डी माइनस सी होता है फार्मूला क्या होता है डी माइनस सी अगर इसमें से माइनस कॉमन डी माइनस सी में से अगर माइनस कॉमन ले लिया जाए डी में से माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये माइनस कॉमन ले लेते हैं यानी कुल मिलाकर एक माइनस हम बाहर जो कि नियम में है देखिए अगर देखिए ये लगा रहे हैं आपको ध्यान समझिए 2 साइन सी प्लस डी अपान 2 इंटू साइन हमने इसमें से माइनस कॉमन ले लिया चलिए माइनस जब कॉमन लेते ये प्लस बन गया ये माइनस बन गया हमारा आ गया क्या सी माइनस डी अपान 2 हो गया अब जानते हैं कि साइन माइनस थीटा बराबर अगर इसको हम लोग थीटा मान लेते हैं साइन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा होता है क्योंकि 360 माइनस थीटा होता है जो 360 माइनस थीटा होता है चौथे चतुर्थांश में साइन क्या होता है माइनस होता है यानी कि ये माइनस बाहर निकल आएगा यानी कि हो जाएगा माइनस हमने बाहर माइनस को बाहर कर दिया क्योंकि माइनस साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा होता है इसलिए माइनस से आ गया -2 साइन सी प्लस डी अपान 2 इंटू साइन सी माइनस डी अपान 2 हो जाता है यानी कि यहाँ पर क्या आना चाहिए माइनस आएगा या तो इस फार्मूले का इस्तेमाल करिए अगर इस फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं तो माइनस नहीं लगता है तो अगर इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे सी माइनस डी तो माइनस आपका आएगा इसलिए यहाँ माइनस आता रहेगा ये वाले में माइनस यहाँ माइनस यहाँ माइनस यहाँ माइनस यहाँ माइनस आ गया ये माइनस आ गया ये हमारा क्या हो गया RHS ध्यान रखिएगा इस तरीके से कॉस सी माइनस कॉस डी का फार्मूला ऐसे भी लिखा जाता है और ऐसे लिखा जब यहाँ माइनस लगा देंगे तो सी माइनस डी माइनस सी की जगह पे क्या हो जाता है सी माइनस डी हो जाता है दोनों तरह के फार्मूले हैं जहाँ जैसे इस्तेमाल इसलिए यहाँ पर माइनस से यहाँ माइनस लगना चाहिए था ठीक आप जिस तरीके से इस्तेमाल करेंगे उसी तरह चाहे इस वाले फार्मूले का इस्तेमाल करिए चाहे इस वाले फार्मूले का इस्तेमाल करिए तो इसमें LHS बराबर RHS आ जाए सिद्ध हो गया LHS बराबर RHS